अगला प्रश्न है, नीति नीति द्वारा सब कुछ हटाया जा सकता है पर दिमाग को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि दिमाग में जो गतिविधि चलती है वही मैं हूँ। यदि वो बंद हो जाए या ना रहे तो मैं भी नहीं हूँ। तो दिमाग हटा दो तो मैं भी हट गया। इसलिए क्या मैं सिर्फ दिमाग की गतिविधि मात्र नहीं हूँ? दिमाग को संस्कृत में मस्तिष्क कहेंगे, अंग्रेजी में ब्रेन। और बहुत से लोग समझ गए होंगे कि ये पश्चिमी अंधविश्वास है कि साक्षी या अनुभवकर्ता दिमाग की उपज है। एक भौतिकवादी व्यक्ति यही कहेगा। तो क्या इसको हटाया नहीं जा सकता? आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें दिमाग न होने पर भी सब कुछ है, अनुभव है, अनुभव करता है, साक्षी है, जीवन है। इस पृथ्वी पर करोड़ों प्राणी है जिसमें दिमाग नहीं है। और मैं कोई ये मजाक में नहीं कह रहा, ये बात सत्य है। जैसे पेड़ पौधे, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस आदि। एक कोशिकीय जीव और कई समुद्री जीवों में भी इस प्रकार का कोई अंग नहीं है, फिर भी उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। सारी संवेदनाएं हो रही हैं, सारे अनुभव हो रहे हैं। वहां भी साक्षी है, वही साक्षी है जो यहाँ है। ये बड़ी विचित्र बात है। तो या तो जिन प्राणियों में ये वाला स्नायु तंत्र या अंग नहीं है, दिमाग नहीं है, या तो वहां कोई अनुभव नहीं हो रहे होंगे, या फिर दिमाग आवश्यक नहीं है अनुभव लेने के लिए। कोई और तंत्र भी चल जाएगा, कुछ और भी चल जाएगा, और उन प्राणियों को देखकर बताया जा सकता है कि इनको संवेदना हो रही है। अब एक और प्रश्न आता है कि संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण स्नायु तंत्र में और संपूर्ण दिमाग में कई गतिविधियां चल रही हैं। अधिकतर बिजली की तरंगों के रूप में देखी जाती हैं और कई रासायनिक क्रियाओं के रूप में भी देखी जाती है। इतनी सारी हैं, उनमें से कौन सी गतिविधि मैं हूं, या उनमें से कौन सी गतिविधि साक्षी को जन्म देती है? अब इतना कठिन नहीं है जानना। आप एक एक करके गतिविधियां हटा सकते हैं और जहां साक्षी हट जाए वो गतिविधि मैं हूं। किंतु आप पाएंगे कि कोई भी गतिविधि चल रही हो, साक्षी तो वही रहता है, एक ही रहता है। अगर 100 तरंगे दौड़ रही हैं दिमाग में तो मैं 100 के बराबर नहीं हो जाता। और यदि एक आधी गतिविधि चल रही है, दिमाग शांत है, तो मैं छोटा नहीं हो जाता, मैं उतना ही हूं। साक्षी बस दृष्टा मात्र है, उसमें घट बढ़ नहीं हो सकती। गतिविधि बढ़ने पर मैं बढ़ नहीं जाता, गतिविधि कम होने पर कम नहीं हो जाता। आधी गतिविधियां हटा दो तो मैं आधा नहीं हो जाता, और किसी भी गतिविधि को चला दो तो भी मैं उतना ही हूं। कोई एक विशेष गतिविधि नहीं है, कोई एक विशेष प्रक्रिया नहीं है दिमाग में जिसके कारण मैं हूं। यहाँ पे उल्टा तर्क दिया जा सकता है कि ऐसी कौन सी गतिविधि है जो मेरे बिना है, उसका कोई प्रमाण नहीं। यदि गतिविधि दिख गई, प्रक्रिया दिख गई, तो वो मेरे पटल पर दिखेगी, उसका साक्षी मैं रहूंगा। नहीं तो कुछ बताना भी असंभव है कि कोई गतिविधि है या नहीं। परंतु मेरे होने का प्रमाण बड़ा आसान है कि कोई भी गतिविधि हो, मैं हूं। और जैसे कि हम त्रिज्ञान में प्रक्रिया अपनाते हैं कि यदि एक गतिविधि को हटा दिया जाए, एक प्रक्रिया को, फिर भी मैं हूं। उसके आने जाने से मैं नहीं आया गया, तो इसका अर्थ है कोई भी प्रक्रिया, कोई भी गतिविधि मैं नहीं हूं। ये तार्किक है। इसलिए मैं किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं हूं, चाहे शरीर में हो, चाहे उसके किसी भी अंग में हो, किसी भी जीव में हो, सृष्टि के किसी भी भाग में हो। मैं उसका साक्षी मात्र हूं, मैं तत्व हूं। और हाँ, मुझे हटा दिया जाए तो कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है। स्वतंत्र तत्व मैं हूं। बाकी सारी चीजें मेरे होने पर निर्भर है, मैं किसी के होने पर नहीं। ये बड़ा छोटा सा तर्क है जो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, लेकिन मैं आज तक जान नहीं पाया कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े पढ़े लिखे लोग ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाते। और क्योंकि ये पश्चिम से आया है विचार, भौतिकवादी विचार, तो अंग्रेजों ने कहा है तो सच ही होगा। बहुत से लोग ये मान लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कुछ गतिविधि नहीं है, प्रयोग नहीं कर पा रहे बुद्धि का। फिर भी आप ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं। दिमाग को थोड़ा थोड़ा करके हटाने का प्रयास कीजिए। वैसे मैं सुझाव नहीं दूंगा, आप अपने ऊपर प्रयास, अपने ऊपर प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। जो बात बुद्धि से जानी जा सकती है वो चाकू, छुरी और हथौड़े लेकर जरूरी नहीं जानना, काट छाट कर शरीर में आवश्यक नहीं। फिर भी कर सकते हैं यदि आप थोड़ा थोड़ा दिमाग हटाने का प्रयास करें। तो जो भी बेचारा दिमागधारी व्यक्ति है वो यही कहेगा कि अनुभव बदल रहा है। जैसे दिमाग के जो भाग हाथ पैरों को नियंत्रित करते हैं वो हटा दिए जाएं, तो वो व्यक्ति कहेगा मुझे अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे हाथ पैर नहीं है। फिर
जो नाक कान आदि को नियंत्रित करते हैं भाग वो हटा दिया जाए, तो व्यक्ति कहेगा मैं कुछ सुन नहीं पा रहा, मैं कुछ सूंघ नहीं पा रहा, मैं सांस भी नहीं ले रहा। उसका अनुभव बदल जाएगा। ध्यान दीजिए, अनुभव करता वही है, वो झेल रहा है इस अनुभव को। अब उसकी जो आंखों को नियंत्रित करता है भाग, जो देखने में सहायक है, जो देखना संभव बनाता है, उसको निकाल दिया जाए, तो वो व्यक्ति कहेगा मुझे अब दिखाई भी नहीं दे रहा। अब वो भाग भी निकाल दिया जाए जो कि जीभ को नियंत्रित करता है, भाषा को नियंत्रित करता है, तो बोलने वाला भी नहीं रहेगा वहां कि मैं दिमाग से हूं या दिमाग मुझसे है। अब तर्क वितर्क करने वाला नहीं रहेगा। अर्थात अब मेरे होने का या ना होने का ज्ञान संभव नहीं है। न होने का प्रमाण संभव है, ना होने का। तो जैसा कि मैंने कहा, उपकरण आवश्यक है, स्वस्थ उपकरण आवश्यक है, स्वस्थ बुद्धि दिमाग चलना आवश्यक है, तब ज्ञान होता है। मैं हूं या नहीं हूं तो कैसा हूं, कौन मुझे बना रहा है, कौन सी प्रक्रिया मेरा निर्माण कर रही है, या इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये सब जानने के लिए स्वस्थ दिमाग, शरीर, बुद्धि आदि होना आवश्यक है। तो आप हटा तो सकते हैं लेकिन जान नहीं सकते। इसलिए दिमाग को अपनी जगह रख कर उसका प्रयोग कर कर जानने का प्रयास कीजिए, वो बुद्धिमानी है। तो फिर से उदाहरण देने का प्रयास करता हूं मैं। ये ऐसे ही है कि पर्दे पर से कौन सा चित्र हटा दो तो पर्दा गायब हो जाएगा। जो व्यक्ति पूछ रहा है कि दिमाग हटा दो तो क्या मैं गायब हो जाऊंगा, वो पूछना ऐसा ही है कि पर्दे में से कोई चित्र हटा दो तो पर्दा गायब हो जाएगा, और उस चित्र को जो हट चुका है ज्ञान भी हो जाएगा कि पर्दा नहीं है। तो आप देखिए, पूरी तरह से तर्कहीन है बात। मैं पर्दा हूं, चित्र नहीं। कितने भी चित्र हटा दो पर्दा रहेगा। उस पर एक विशेष चित्र आता है जिसको हम कहते हैं मनुष्य, मनोशरीर यंत्र, जिसमें बुद्धि है, जिसमें स्मृति है, जिसमें ज्ञान वृत्ति या ज्ञान लेने की क्षमता है। तब वो चित्र कहता है कि मेरा तत्व पर्दा है। ध्यान दीजिए, ये बातें आपको शास्त्र वास्त्र में नहीं मिलेंगी, ये गहरा मनन करने से आती है। गुरु जब तक सामने नहीं बैठेगा आपको ये सब जानकारी नहीं होगी। ये और बात है सुन लेना कि मैं साक्षी हूं, मैं परम हूं, मैं अमर हूं, मैं अजर हूं, और ज्ञान होना अलग बात है। सुनने मात्र से ज्ञान नहीं हो जाएगा। श्रवण पहला चरण है, मनन दूसरा। वो मनन गुरु के बिना नहीं होता। मैंने आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा जिसकी बुद्धि इतनी तेज हो कि बिना बताए ज्ञान हो जाए उसको। हाँ, शंकाएं जरूर आ जाएंगी बिना बताए, और ऐसी ही उल्टी सीधी शंकाएं आएंगी फिर। तो त्रिज्ञान में हम प्रयास तो करते हैं कि कुछ उत्तर दे दें, लेकिन मैंने देखा है उसका कोई अर्थ नहीं होता अधिक। गुरु की शरण में व्यवस्थित चलना जरूरी है हर साधक को। तो क्योंकि ये पश्चिम से आया है विचार, मान्यता, हमारे देश, हमारी संस्कृति में ये सब मान्यता नहीं थी। और आश्चर्य की बात है कि पश्चिम से बहुत अच्छा तर्क भी आया है, विज्ञान भी आया है। तो कमी कहाँ रह गई? कमी सुनने वाले की बुद्धि में है कि उसने सुन लिया कहीं से, लेकिन तर्क प्रयोग नहीं किया, जो कि पश्चिम से भी आया है बहुत अच्छा तर्क। तो तर्क ये कहता है कि रूप से तत्व उत्पन्न नहीं हो सकता, तत्व से रूप उत्पन्न होते हैं। अब ये कोई भी जान जाएगा कि शरीर, दिमाग, तंत्र, प्रक्रियाएं आदि रूप है, नाम रूप है। रूप से तत्व क्यों नहीं उत्पन्न होता? ये छोटे से उदाहरण से समझाया जा सकता है कि जो कि उदाहरण हम देते हैं त्रिज्ञान में लकड़ी के टेबल का। जब हम तत्व के बारे में समझाते हैं, लकड़ी के टेबल का तत्व लकड़ी है, और उस लकड़ी से कई आकार बनाए जा सकते हैं, कई प्रकार के टेबल बनाए जा सकते हैं, छोटे बड़े। तो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि टेबल से लकड़ी उत्पन्न हुई है या लकड़ी से टेबल उत्पन्न हुआ है? या अधिक सटीकता से कहे कि लकड़ी ने ही टेबल का रूप लिया है, जो कोई भी रूप ले सकती है, फिर कारीगर के ऊपर है, जो चाहे रूप दे सकता है, जैसा चाहे टेबल बना सकता है। लेकिन क्या वो रूप लकड़ी को बना सकता है? और इसके लिए अधिक बुद्धि नहीं चाहिए। कोई भी समझदार व्यक्ति बता देगा कि नहीं, तब तो किसी भी चीज से उत्पन्न नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, अनुभव करता ये साक्षी तत्व है, और शरीर, उसके अंग प्रत्यंग, वस्तुएं, प्रक्रियाएं, बिजली की तरंगे, सब अनुभव है, नाम रूप है। ये सब कुछ भी कर ले तत्व उत्पन्न नहीं होगा, और तत्व को केवल इच्छा करनी है और वो किसी भी रूप में प्रकट हो जाएगा। तो अद्वैत के स्तर पर, एकता का ज्ञान होने पर आप ही कह सकते हैं कि तत्व ही कई नाम रूपों में प्रकट है। उसमें से शरीर भी एक है, मनुष्य भी एक है, उसका दिमाग भी एक है। वैसा नहीं कि वो बेकार की चीज है, वो बहुत काम की चीज है, क्योंकि वही शरीर का संचालन करता है, वही इंद्रियों का संचालन करता है, उसमें स्मृति भी होती है, उसमें कई योग्यताएं हैं,
वो नहीं होता तो कोई ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन वो तत्व तो नहीं है, वो मैं नहीं हूं, उपकरण मात्र है। जैसे आप एक और उदाहरण ले सकते हैं सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का। वो उपकरण है, उसका उपयोग करके आप जीवाणुओं को देख सकते हैं, छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं जो आंखों से नहीं दिखती, आपको ज्ञान हो सकता है उनका। तो क्या उस सूक्ष्मदर्शी को हटा दिया जाए तो वो जीवाणु, वो छोटी छोटी चीजें वो भी हट जाएंगी? उपकरण हटा देने से उसके द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, जिसका ज्ञान हो रहा है, वो नहीं हटता। इसी प्रकार मनो शरीर यंत्र हटा देने से उसके द्वारा जिस साक्षी का ज्ञान हो रहा है वो नहीं हटता। बड़ा आसान है। अब पढ़े लिखे लोग दिमाग के आगे बढ़ नहीं पाए, ये दुर्भाग्य है। यहां मान्यता यही है कि कोई अनुभवकर्ता का कारण है, अनुभवकर्ता का कारण नहीं हो सकता। हम तो यहां तक कहते हैं कि अनुभवकर्ता भी अनुभव का कारण नहीं है, वो केवल प्रकाशित करता है अनुभवों को। अनुभव उसी के रूप है, उसी के सामने प्रकट है, वो कुछ करता नहीं है। उसके प्रकाश में ये मिथ्या नाम रूप दिख पड़ते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं जाना जा सकता। इससे अधिक जो भी कहा जाएगा काल्पनिक होगा, मान्यता होगी, उसका कोई प्रमाण नहीं होगा। इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न आता है कि यदि स्मृति हटा दी जाए तो मैं नहीं रहूंगा, तो क्या मैं स्मृति हूं? यहाँ पर साधक ने थोड़ी सी प्रगति की, शरीर के थोड़ा सा ऊपर आया है और हमने त्रिज्ञान में स्मृति भी हटाई है और ये देखा है कि मैं फिर भी हूं। लेकिन शायद यहाँ प्रश्न करने वाला ये कह रहा है कि सारी स्मृति हटा दो तो फिर तो मैं नहीं हूं, फिर मैं नहीं रहूंगा। तो यहाँ पर भी वही तार्किक गलती की गई है कि कोई बताने वाला नहीं रहेगा कि मैं हूं या नहीं, अर्थात मेरा ज्ञान नहीं रहेगा। वो ज्ञान जिसको हुआ है वो भी नहीं रहेगा, शायद वो मर जाएगा। लेकिन मेरे बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता साक्षी के बारे में। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि त्रिज्ञान में हम थोड़ी थोड़ी स्मृति हटाते हैं। पहले नाम हटाते हैं, देखते हैं मैं गया तो नहीं कहीं, फिर नाम वापस रखते हैं, कुछ और हटाते हैं, अब तो नहीं गया कहीं। और ऐसे आप देखेंगे कि काफी सारी 90% स्मृतियां हटा देने के बाद भी मैं वैसा के वैसे ही हूं और मैं इस भूलने का साक्षी हूं, स्मृति के जाने का साक्षी हूं। और वैसे आ भी जाती है स्मृति कभी कभी, उसे आने का भी साक्षी हूं। अगर पूरी चली जाए तो उसके पूरी चले जाने का भी मैं साक्षी हूं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं रहेगा कि मैं साक्षी हूं भी या नहीं, वो ज्ञान नहीं रहेगा। अगर पूरी वापस आ जाए, हाँ मैं फिर से साक्षी हूं उसका, और मैं तो कुछ बोलता नहीं, मैं तो मौन हूं, मैं तो दृष्टा हूं। स्मृति वाला ही कुछ न कुछ बोलेगा, क्योंकि स्मृति नहीं थी थोड़ी देर के लिए, तो न उसको प्रमाणित कर पाएगा न अप्रमाणित कर पाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। फिर वो कल्पना कर लेगा कि मेरी स्मृति चली गई तो शायद मैं भी चला गया। तो स्मृति से मैं नहीं जन्म लेता, मेरा ज्ञान जन्म लेता है। यहाँ पर फिर से मेरे ज्ञान में और मेरे में, आत्मज्ञान में और आत्म में भेद करना आवश्यक है। आत्मज्ञान हट सकता है, नष्ट हो सकता है, मैं नहीं, आत्म नहीं। और जैसे हमने दिमाग के मामले में देखा था प्रयोग करके कि यदि आप धीरे 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 स्मृति हटाएं इस उद्देश्य से कि उसको पूरा हटना है, लेकिन एक साथ हटाने की जगह धीरे धीरे हटाएं, तो वो जिसकी स्मृति है वो यही कहता हुआ पाया जाएगा कि मेरा अनुभव बदल रहा है। अब ये भी आदमी, अब वो भी आदमी, अब नाम भी आदमी, अब काम भी आदमी, रिश्तेदार भी आदमी, मैं पुरुष हूं या स्त्री आदमी। और एक समय आएगा जब वो भाषा भी भूल जाएगा, बोलना क्या है ये भी पता नहीं, बच्चे जैसा तुतलाएगा, केवल रोना रह जाएगा। उतनी भी स्मृति हटा दो तो रोना भी बंद। भाग्यवश मरेगा नहीं शायद, क्योंकि सांस चलने के लिए स्मृति आवश्यक नहीं, जिसको हम आम भाषा में स्मृति कहते हैं, वो आवश्यक नहीं है। या दिल धड़कने के लिए उतना भाग आवश्यक नहीं है। वो वापस वो स्मृति डाल दी जाए तो वो कहेगा मुझे सब याद आ रहा है। तो स्मृति बदलने पर अनुभव बदलता है, मैं नहीं, अनुभव करने वाला नहीं, वो परिवर्तनहीन है। यदि कोई कर सके प्रयोग तो जरूर करें, और आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है। आपकी बहुत सारी स्मृति पहले ही नष्ट हो चुकी है। हर चीज तो याद नहीं होगी, हर क्षण तो याद नहीं होगा किसी को, लेकिन क्या उन स्मृतियों के नष्ट होने से आप भी नष्ट हो रहे हैं, या आप भी नष्ट हो गए, या आप कम हो गए, घट गए, या नई स्मृतियां बनती जा रही है, तो क्या आप बढ़ रहे हैं? तो ये कहना तार्किक नहीं है कि वो पूरी हटने के बाद मैं पूरा हटूंगा, आधी हटने के बाद आधा हटना चाहिए, फिर ये तर्क कहता है। या स्मृतियां दुगनी होने के बाद साक्षी भी दुगना होना चाहिए। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अर्थहीन बातें हैं। और जैसे प्रक्रियाओं के मामले में हमने देखा कि स्मृतियां तो बहुत सारी हैं, उसमें से कौन सी स्मृति मुझे जन्म देती है,
केवल उसी को हटाने का प्रयास कीजिए जो मुझे जन्म देती है। क्योंकि कल क्या खाया था मैंने, परसों किससे मिला था, शायद ये स्मृतियां मुझे जन्म नहीं दे रही, क्योंकि वो नहीं हुआ था, वो स्मृति में नहीं था तो भी मैं था। तो कौन सी स्मृति है जो मुझे जन्म देती है, जो मेरी रचना करती है साक्षी की। अब आप देख सकते हैं कि ये भी अर्थहीन है बात। यदि एक स्मृति मैं नहीं हूं तो कोई भी नहीं हूं, सब एक जैसी मूल रूप से। किसी न किसी घटना की छाप है, किसी घटना की छाप उसके साक्षी को जन्म देती है, ये कहना अर्थहीन है। बहुत सारी स्मृतियां हैं, कई सारी छापें हैं, कई सारी घटनाएं हैं, और मैं तो एक ही हूं। नहीं तो मैं भी बहुत सारे होता। अब ये बात पूरी तरह से अर्थहीन हो गई, प्रश्न ही अर्थहीन हो गया। यहां पर एक ही उलझन है पूछने वाले में कि उसने अनुभवकर्ता और अनुभवकर्ता के ज्ञान में भेद नहीं जाना। ज्ञान होने और मेरे होने में भेद है। तो ये मान्यता यहां पर यही है कि मेरा होना और मेरा ज्ञान होना एक ही चीज है। नहीं, आपका ज्ञान तो आ जा सकता है, तो ज्ञान होने के पहले आपका कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी आप थे। इसको हम कभी कभी साक्षी भाव होना या चेतना होना भी कहते हैं। वो आती जाती है, उसका आना भी मेरे पटल पर है, उसका जाना भी मेरे पटल पर है। स्मृति तत्व तो नहीं है, प्रमाण तो नहीं मिलेगा, उसको हटा भी देंगे तो भी प्रमाण स्वस्थ स्मृति में मिलेगा। जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है स्मृति, वो प्रमाण देगी। किसी और अवस्था में, नशे में, सपने में, मरने के बाद कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। प्रयास छोड़ दीजिए, अभी नहीं मिला, जीते जागते तो कभी नहीं मिलेगा। देखिए मनुष्य जन्म का कितना महत्व है, मनुष्य होना कितना महत्वपूर्ण है, वो भी स्वस्थ समझदार मनुष्य होना, जिसकी स्मृति अच्छी है, बुद्धि अच्छी है। तो कुछ संभावना है जानने की कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। बाकी आप कल्पना तो कुछ भी कर सकते हैं, ये हटा दूं तो मैं नहीं हूं, वो हटा दूं तो मैं नहीं हूं, ये ले आऊं तो वो मैं हूं। परंतु अब ये स्वस्थ बुद्धि नहीं कही जाएगी, अशुद्ध है।